बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी रेसिपी है लच्छा पराठा। कराची का मशहूर लच्छा पराठा है, बहुत ही आसान है बनाने में, लेकिन बन के बहुत अच्छा तैयार होता है। उसके लिए आपने सबसे पहले 3 कप मैदा ले लेना है। आप इसके लिए चक्की का आटा जो होता है घर में नॉर्मल यूज़ किया जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कप हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर भी जिसको बोलते हैं। अब हम इसमें 3 बड़े जो टेबल स्पून होते हैं वो ही सूजी के डाल देंगे, ठीक है। और उसके साथ इससे थोड़ा सा जो क्रिस्पीनेस पराठे की है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इस वजह से मैंने ऐड नहीं की। अब यहाँ पे हमने मेल्टेड बनास्पति घी जो है वो भी 3 चम्मच यहाँ पे डाल दिए हैं, टेबल स्पून। इसमें ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ऑयल के साथ पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। तो कोशिश करें कि आप इसमें घी या देसी घी यूज़ करें। देसी घी अगर यूज़ करेंगे तो उससे पराठे की जो खुशबू और जायका और ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने ग्रेजुअली इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और एक स्मूथ सी डो जो है वो बना के तैयार कर लेनी है। एकदम से अगर आप पानी डालेंगे तो उसको फिर मैदे को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। डो बनाने का सबसे आसान और शुरू से चलता जो आ रहा तरीका वो यही है, ग्रेजुअली पानी ऐड करें। देखिए यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त मुलायम डो जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा हमने स्टे देना है, आधे घंटे का स्टे दें ताकि अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकें। क्योंकि जो मैदा होता है वो फ़ौरन गूंदने के बाद अगर पकाया जाए तो वो स्ट्रेच एबल ज़्यादा होता है। वो आप रोटी को बढ़ाते जाएं वो फिर से छोटी हो जाती है, स्ट्रेच श्रिंक हो जाती है। तो बेहतर ये है कि इसको रेस्ट दें। नॉर्मल चक्की के आटे को जितनी रेस्ट दी जाती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैदे को रेस्ट देनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल जो रोटी का पेड़ा हम लोग लेते हैं, जिस साइज़ का भी आप लोग लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखें, क्योंकि पराठा जो है लच्छेदार पराठा है, इसमें आटा ज़्यादा यूज़ होता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। इस वजह से अगर हम नॉर्मल पेड़े जितना आटा लेंगे तो इसमें बहुत छोटा पराठा बनेगा। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से दोनों हाथों की मदद से, आप देख रहे हैं फिंगर और हथेली के नीचे वाले हिस्से की मदद से मैं इसके किनारे जो हैं वो पतले करती जा रही हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पे सरफेस पे रख के नीचे इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा फैला लेना है और फिर बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से एक बारीक सी, बड़ी जितनी आप बड़ी रोटी कर सकें उतनी बेहतर है, उतने लच्छे बनेंगे, उतना क्रिस्पी पराठा बनेगा। लच्छेदार पराठे में ये होता है कि हमें 2 दफ़ा एक पराठे के लिए पेड़ा करना पड़ता है और 2 दफ़ा ही उसको बेलना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से हमने एक दफ़ा बारीक पतली रोटी बनाई और उसके बाद इस तरीके से हमने उसमें लंबाई में कट लगा दिए। अगर आपके पास लंबी छुरी है, बड़ी वाली छुरी है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। आप पिज़्ज़ा कटर के साथ भी सीधे लंबे कट लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल घरों में पिज़्ज़ा कटर्स नहीं होते, तो इस वजह से मैंने आपको ये छुरी के साथ करके दिखाया है। अब यहाँ पे आपने बनास्पति घी जो है वो मेल्ट करके रख लेना है। जमा हुआ घी आपने यहाँ पे नहीं लगाना, हल्का सा मेल्ट कर लें और इसको इस तरीके से फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से सारे पराठे पे फैला दें। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक मज़ेदार जो टिप है वो ये है, ये जो मैं डाल रही हूँ ये है खुश्का मैदा ही है। मैदा डालना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। एक तो इसके साथ जो आपके लच्छे हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और दूसरा ये कि इसके साथ जो है क्रिस्प बहुत ज़्यादा आ जाता है पराठे में। बहुत ओवरडू नहीं करना, उसके साथ फिर कड़वा हो उसका जायका फील होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा आपने मैदा जो है वो यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे आपने वो सारे जो लच्छे हैं उनको इकट्ठा करके इस तरह से रोल बना के फिर उसको ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से उसका गोल चक्कर बना लेना है। और जो लास्ट वाला सिरा है उसको यूं नीचे से ला के यहाँ पे उसको दरमियान में इसके साथ जोड़ देना। देखिए जनाब, इस तरीके से हम बाकी 2 पराठे भी उनके पेड़े बना लेंगे। और
उसको थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पराठे में लगाने के लिए जो घी है उसको गर्म करके उसके अंदर ही जो खुश्का होता है उसको मिक्स करके एक मिक्सचर बना के रख लेते हैं। वो भी तरीके से आप लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। दूसरा पराठा भी हम लोगों ने उसी तरीके से बेल लिया है, उसकी स्लाइस ब्रीक ब्रीक स्ट्रिप्स काट ली हैं। जितनी बारीक काटें उतने ज़्यादा लच्छे बनते हैं, जितना मोटा अगर काटेंगे तो मोटे मोटे लच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से हम घी लगा के फैलाते हुए अब इस पर खुश्का जो है वो छिड़क लेंगे और उसको भी इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब ये देखें, एक साइड से आपने दोनों हाथों की फिंगर्स के ज़रिए उल्टी साइड से इस तरीके से इकट्ठा करते जाना है, वो रोल होता जाएगा। फिर उसको हल्का सा ट्विस्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से गोल करते जाना है और लास्ट वाला जो सिरा है वो नीचे की तरफ से पेड़े के बीच में आपने एडजस्ट कर देना है। जी जनाब, तीनों पेड़े हमने बना लिए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप स्टे दे सकते हैं। अगर आपने फ़ौरन बनाना है तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। स्टे देने से क्या होता है कि जो मैदे की स्ट्रिकनेस होती है, जो स्ट्रेच ज़्यादा हो जाता है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से हमने फिंगर्स और हथेली की मदद से इसके किनारे है हल्के हल्के दबा लेने हैं। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि हल्के हाथों से काम लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो लच्छे जो हैं वो दब जाएंगे और कम बनेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी रेसिपीज़ बनाने की आपको बना के वीडियो शेयर करूँ। अब यहाँ पे प्री हीटेड तवा जो पहले से हमने चूल्हे पे रख के हीट कर लिया था, उसके ऊपर हमने एहतियात से अपना जो पराठा है वो डाल दिया। इसके साइडों पे जब थोड़ा सा उसको सेक लग जाए, इसके साइडों पे हमने घी लगाना है और थोड़ी देर इसको पकाने के बाद इसको फ्लिप कर लेना है। पराठे को बहुत ज़्यादा हाई हीट पे बिल्कुल नहीं पकाना। पराठा जो है वो मीडियम आंच पे पके, जितनी देर तक पकता रहे उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इसके साथ ही पराठे को क्रिस्पी करने की एक और मैं टिप दूंगी, वीडियो में आप एंड तक रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको एक और वीडियो टिप बताती हूँ कि किस तरीके से पराठे ज़्यादा क्रिस्पी किए जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी हमने घी लगा लिया है और उसको पलट के उसको कलर आने तक, उसको अंदर तक पक जाने तक हम लोग पका लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पराठे बन के तैयार होते हैं। आप इनको चने के साथ, आलू की भुजिया के साथ, हलवे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से पराठे को फोल्ड करते हुए आप तवे पे थोड़ी देर के लिए सेक दें ताकि अच्छे तरीके से दोनों साइडों से पक जाए। इसी तरीके से हम बाकी 2 पराठे भी तैयार कर लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आग जो है वो आपने लो टू मीडियम ही रखनी है। पराठे जो हैं वो नाशपाती घी से या देसी घी से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको टिप कह रही हूँ वो ये है कि आप अगर आपके पास एक सेपरेट तवा है, एक्स्ट्रा तवा है, तो उस पर आपने दूसरे चूल्हे पे उस पर हल्की आंच पे उसको रख देना है और पराठा पकाने के बाद 2 मिनट तक उस तवे पे, गरम तवे पे हल्की आंच पे पके रहने देना है। ये देखिए जनाब, ये हलवे के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे लच्छे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठा बन के तैयार होता है। आप इसको इस तरीके से इस तरीके से दोनों साइडों से यूँ प्रेस करें ताकि जो लच्छे हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएं।
मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए लच्छे कितने अच्छे बने हैं, कितने खूबसूरत बने हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। किसी भी शोरबे